सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो आज हम लोग फिर से एक बार और PYQ सीरीज में फिर से एक बार बैक आ चुके हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका जितना भी PYQ आया होगा सारा का सारा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कवर कर पाए। राइट, सबसे पहले हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? आर्हेनियस इक्वेशन इज इक्वल टू होता है K इज इक्वल टू ए का पावर माइनस EA बाय RT। जल्दी हम थोड़ा समझ लेंगे तो K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, A का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ई का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। ई का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ई का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। आर का मतलब गैस कांस्टेंट और टी का मतलब टेम्परेचर होता है। देखिए ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। इसको अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हम इसमें इस इक्वेशन में दोनों साइड टेकिंग ln बोथ साइड। जब हम दोनों साइड ln ले लेते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज हो जाएगा ln k इज इक्वल्स टू ln a इंटू माइनस EA बाय RT। जब ln के प्रॉपर्टी से इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e का पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, जब हम इसको अगले देखेंगे तो ln k इज इक्वल्स टू हो जाएगा ln a माइनस EA बाय RT। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया है और अब हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है ये याद रखेंगे कि ln k जो होता है वो किसके बराबर होता है? ln a के बराबर होता है माइनस EA बाय RT। राइट, अब ना हम थोड़ा सा समझते हैं KAEA जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ग्राफ हमारे पास है K वर्सेस 1/T का ग्राफ है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, इसमें इस इक्वेशन से बहुत ज़्यादा ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो कैसे आएगा? तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे। y हम मान लेते हैं ln k ले लेते हैं, ln k y एक्सिस में ln k हो गया। यहाँ हो जाएगा ln a मतलब हो गया m माइनस प्लस, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? y mx, y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c होता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या है? ln a इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस EA बाय RT प्लस c। ठीक है, तो प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? ln a। ना हम इन दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि y में जो हमारे पास है वो है ln a, y में जो हमारे पास है वो ln a है, c का वैल्यू ln a है, y का वैल्यू जो है वो है ln k है, c का वैल्यू जो है वो ln a है। और नाउ यहाँ से x का जो वैल्यू होगा, x एक्सिस में क्या है? 1/t है। सो हम 1/t को अलग कर लेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है माइनस EA बाय R। स्लोप क्या आ रहा है? माइनस EA बाय R। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होगा? ln a। तो ये जो इंटरसेप्ट होगा ये हो गया ln a, और ये जो स्लोप होगा ये कितना आ जाएगा? माइनस EA बाय RT। स्लोप कितना आ गया? माइनस EA बाय RT। तो ये यहाँ पर एक ग्राफ पूछा जा सकता है। दूसरा ग्राफ है कि हम जब यहाँ पर ln लिए हैं, इसमें अगर हम log ले लें ln के जगह पर तो क्या आ जाएगा? अगर हम इस ln को log में कन्वर्ट कर दें तो क्या लिख सकते हैं? 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA बाय RT। जब हम इसमें से log हटा देंगे तो यहाँ से 2.303 से सबको डिवाइड दे दो तो log k इज इक्वल टू हो जाएगा log a, log k इज इक्वल टू हो जाएगा log a बाई EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ लिख सकते हैं 1/T। ना फिर से हम इसको कंपैरिजन करेंगे और फिर से इसका ग्राफ समझेंगे। एक बार और समझ लेते हैं ग्राफ को। तो कैसे समझेंगे कि हम सबसे पहले y एक्सिस में मान लेते हैं कि हमारे पास log k है,
तो ये हो गया हमारा y, x में हमारे पास 1/t है तो x में ये हो गया हमारे पास x है, और x के साथ जो लगा हुआ टर्म है दैट इज हमारे पास m, और दैट इज ये क्या है, ये हमारे पास हो गया c। तो यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप क्या है, स्लोप है -ea/2.303r, और c इंटरसेप्ट जो है वो log a है, यानी log k का कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट जो होगा वो ये वाला जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे log a, और यहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -ke/2.303 r, ये इसका स्लोप हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन ग्राफ से आता है जो कि हमें याद रखना है कि log k का ग्राफ और जिस टाइप का PYQ होगा वो हम लोग अभी देखेंगे भी आगे कि PYQ किस टाइप का पूछा गया है, राइट। तो यानी ये आर्हेनियस इक्वेशन से याद रखेंगे ln k बराबर ln a e a r t। ओके, कोई दिक्कत ना हो, आगे चलते हैं और अब हम थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। तो हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन का हम टर्म को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है, जरा ध्यान से देखेंगे। जो हमारे पास टर्म निकल कर आ गया है वो क्या है, वो हमारे पास जो टर्म है वो है log, अगर हम मान लो log k इज इक्वल टू क्या आ गया, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t आ गया है, ठीक है। अगर हम k का वैल्यू 1 रखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t1, ये हो गया। जब हम रेट कांस्टेंट 1 होगा तो टेम्परेचर T1 होगा। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं log K2 बराबर क्या लिखते हैं, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r t2। गौर से समझिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन का चेंज नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट नंबर इक्वेशन और सेकंड नंबर इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log k1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो लिखेंगे log k2 इज इक्वल टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले में माइनस ई ए बाई 2.303 r t1, ये फर्स्ट वाला था। और सेकंड वाला भी जब हम यहाँ पर माइनस है और माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई ए बाई 2.303 r t2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से log k2 माइनस k1 को हम लिख सकते हैं log k2 बाई k1 हम लिख सकते हैं k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से ई ए को कॉमन कर ले और यहाँ से 2.303 और r को कॉमन कर ले, तो यहाँ पर हमारे अंदर क्या बचेगा, 1/t2 माइनस 1/t1। और ये इक्वेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो याद रखेंगे कि देखिए अगर यहाँ पर k1 बाई k2 यानी नीचे 2 है तो पहले 2 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे अगर 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है log k2 बाई k1 अगर मान लो आ जाता है तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे ई ए अपॉन 2.303 r। अब यहाँ पर नीचे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1/t1 माइनस 1/t2। अगर यहाँ पर 1 है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाता है log k1 बाई k2 तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे ई ए अपॉन 2.303 r, ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे 2 है तो लिखेंगे 1/t2 माइनस 1/t1। दोनों में से कोई भी याद रखिए, तो हम ऊपर वाला याद रखते हैं log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू ई ए 2.303 बाई r, ई ए बाई 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। और याद रखिएगा इस फॉर्मूला में t1 हमेशा बड़ा होगा t2 से, t1 हमेशा बड़ा होगा t2 से, याद रहेगा। यहाँ पर k1 k2 क्या है, अलग अलग रेट कांस्टेंट है, ई ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो नोट करिए यहाँ तक क्या है कि फॉर अ रिएक्शन, यानी कोई एक रिएक्शन है
जो कि द प्लॉट ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 400 केल्विन इज इतना, देन द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन इज। तो देखो सवाल को सॉल्व करने का जो अप्रोच लगाएंगे वो यहाँ ये लगाएंगे कि पहला टेम्परेचर T1 है, तो T1 पर जो रेट कांस्टेंट है, T1 अगर टेम्परेचर 400 है उस पर जो रेट कांस्टेंट है यानी K1 के वैल्यू है वो 10⁻⁵ है। जब टेम्परेचर को T2 यानी T2 बराबर कर देंगे 500 केल्विन, T2 बराबर कर देंगे 500 केल्विन, तो उस समय K2 कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जब भी T1 T2 और K1 K2 में स्लोप का बात करेगा तो उस समय हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या फॉर्मूला था कि देखो लॉग, अच्छा यहाँ पर ln यूज कर रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या यूज करें, ln यूज करें। तो क्या था, ln K1/K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, EA अपॉन 2EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन देखो एक और अप्रोच हम लगाएंगे कि इससे हमको सवाल निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर एक और काम करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ, ln k वर्सेस ln 1/t का इक्वेशन दिया है। तो क्या लिखेंगे, ln k इज इक्वल टू, अभी हम क्या लिखे थे, ln k इज इक्वल टू क्या था, ln a माइनस EA अपॉन RT, जिसमें से ये 1/t था। तो y का इक्वेशन ये y हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये क्या था, माइनस EA/R इसका स्लोप था। तो इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि सर, इसका मतलब है कि माइनस EA/R इज इक्वल टू 4606 माइनस में दिया हुआ है। देखो इस इक्वेशन से जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा माइनस EA/R, और यहाँ से जो स्लोप है वो है माइनस 4606। तो यहाँ से माइनस कटा तो EA बराबर क्या आ जाएगा, 4606 R। इसको कुछ नहीं करना, R की वैल्यू हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। नाउ अब हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। और ये हमको निकालना यानी EA हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो log K2 का वैल्यू कितना है, तो K2 का वैल्यू 10⁻⁵ है। K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू है 10⁻⁵, K2 निकालना है, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, EA का वैल्यू कितना आ गया 4606 R डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 कितना है 400 माइनस 1/T2 कितना है 500। नाउ हम यहां से जब देखेंगे R से R कटेगा, इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100। एलसीएम लेंगे तो 500 माइनस 400, 100 बाई 400 इंटू 500, 400 इंटू 500। ना हम यहाँ से देखेंगे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 4 जा 20 यानी पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इधर बचा 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, log K2/K1 यानी log K2/10⁻⁵ इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। अब इस log को इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, K2/10⁻⁵ इज इक्वल टू 10⁻1। सो यहां से K2 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻4। हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाए हैं, यहाँ पर ये लगाए कि log को जब हम एंटी लॉग करते हैं तो जो भी चीज इक्वल टू में लिखा होता है वो 10 का पावर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के K2 का वैल्यू 10⁻⁻4 आया। आई होप सो ये जेईई में इसका सवाल सॉल्व हो गया। यानी ग्राफ से स्लोप दिया था, स्लोप से हम EA/R का वैल्यू निकाले, जस्ट यहाँ पर पुट किए, आंसर फटाफट आ गया। यानी लॉजिक क्या है कि जब भी T1 T2 K1 K2 दिया रहेगा तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन A से B द रेट कांस्टेंट K इज गिवन एज, इस तरीके से दिया हुआ है। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो लोगों को लगता है कि बहुत अजीब चीज पूछ दिया और पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। तो कुछ नहीं करना, ये लॉग कुछ इस तरीके से दिया है तो हमको क्या याद है कि log K इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है log A माइनस EA अपॉन 2.303 R
1/t। ना हमारे पास जो दिया है उसको लिखिए पहले, log k इज इक्वल्स टू 20.35 माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/t। और हमारे पास जो दिया है वो यहाँ पर दिया है 2.47 इंटू 10⁻³ ना। हम जब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमको देखने मिल रहा है कि log a का वैल्यू कितना आ रहा है, log a इज इक्वल टू आ रहा है 20.35। दूसरा कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखने के मारा है, माइनस के EA या डायरेक्ट लिखिए EA अपॉन 2.303 R जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2.47 किसके बराबर है, 2.47 इंटू 10⁻³। क्वेश्चन सिर्फ कंपैरिजन का है, बस कंडीशन ये है कि ये क्वेश्चन टफ क्यों बन जाता है, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद रहता ही नहीं है। log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/t। ना हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो EA का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, EA बराबर आ रहा है 2.303 इंटू R इंटू 2.47 इंटू 10⁻³। और हम यहाँ से गौर से अगर देखें तो हमको किलो जूल पर मोल में निकालने बोल रहा है, तो जूल की जब भी बात होगा तो R का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2.303, R का वैल्यू होगा 25/3, 2.47 इंटू 10⁻³। कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब है बट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दो कि इसको हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं यहाँ से सॉल्व करके, यह आ जाएगा 3 8 जा यानी 0.82 कर लो, ठीक है। और ये 10⁻³ है तो जैसे 10⁻³ दिखेगा यानी इसको हटा देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है आंसर, चेक करो। तो EA का वैल्यू यहाँ से जो भी ऑप्शन आ रहा होगा क्या आ जाएगा, 2.303, ये 25 गुना 8.2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इंटू 0.82, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा करके 100 लिखेंगे तो ये 4 बार में, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 2.05 या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हम लोग डायरेक्ट मान लेते 19.2, तो 19.2 इंटू 2.47 को सॉल्व करते, तो 19.2 इंटू 2.47 को सॉल्व करते तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, अभी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कितना आ रहा है 47,000 कितना आ रहा है 47,424, यानी अगर हम 1000 से डिवाइड दे दे तो आंसर कितना आएगा 47.4 किलो जूल। तो इसका आंसर 47.4 किलो जूल आएगा। ओके, आसान क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन किलो जूल, फॉर द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, H2 और I2 का रिएक्शन करेंगे, द रेट कांस्टेंट इज इतना एट इतना टेम्परेचर, यानी पहला रेट कांस्टेंट को K1 मान लेते हैं, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 है, और टेम्परेचर T1 का वैल्यू हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो टेम्परेचर है वो K2 बराबर दे दिया है, K2 बराबर कितना दे दिया, आगे बढ़े थोड़ा सा, K2 बराबर 1 दे दिया है, और टेम्परेचर T2 बराबर कितना दे दिया है 527 दे दिया है। तो दोनों में क्या करेंगे 273 का एडिशन मार देंगे, दोनों में 273 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। 273 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 707 और 2 9 और एक 10, और ये कितना आ जाएगा 600 केल्विन, और ये कितना आ जाएगा, इसमें अगर 273 ऐड कर दे तो 700 केल्विन, ठीक है ना। 700 ही आ रहा ना, 800 केल्विन, 800 आ रहा होगा, है ना, ठीक है। 600 200 800 और वो 400 और 2 600, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से देखेंगे log K2 का वैल्यू कितना है, तो K2 का वैल्यू है 1
और K1 का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 आर 1/T1, 1/T1 कितना रखेंगे, 1/T1 हो जाएगा 600 माइनस 1/T2 दैट इज 800। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे कि लॉग ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये लिखेंगे 1000 4050 कितना आ रहा है सॉल्व करके, और ये 2.303 आर को मल्टीप्लाई करता है तो ये आता है 19.19 आता है, जिसको हम ले सकते हैं 19.2 के बराबर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा और इधर एलसीएम लेंगे, 800 में से SHO तो यहाँ पर लिख देते हैं EA अपॉन 19.2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 800, ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 600 इंटू 800। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको 2.5 यानी 25 लिख दो और ऊपर में तुम्हारा कितना जीरो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करिएगा और निकाल के वैल्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 2 है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाला क्वेश्चन है प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर आर गिवन बिलो, यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा ये समझना है, राइट। तो किसका किसका ग्राफ दिया है, इस बार K और T का दिया हुआ है, ना ln है ना log है ना K 1/T है, ये तो डायरेक्ट दे दिया। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इज इक्वल्स टू A E का पावर क्या होता है -EA/RT, समझ रहे हैं। यानी एक इक्वेशन में K का वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो आर्हेनियस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, EA का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो पर्टिकुलर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं जो R जो है वो ऐसे भी कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही है, यानी कहीं ना कहीं ये किस पर डिपेंड कर रहा है, K जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल का पावर 1/T, यानी कहीं ना कहीं K जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, K जो है वो -1/T पे डिपेंड, यानी K जो है वो एक्सपोनेंशियली किसी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस ग्राफ में तो ऐसा दिख रहा है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, स्लोप का तो कोई फंडा ही नहीं है, इसमें जो है वो डाउन की तरफ दिख रहा है, तो ये तो हैगा ही नहीं, तो होगा कौन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता हुआ वाला, ठीक है। ओके कोई दिक्कत। इन अ रिएक्शन फॉलो आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln K वर्सेस 1/RT का ग्राफ इज गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि y = mx होता है, y = mx स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रेट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट y -y, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शंस भी था, तो हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, बट ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ ग्राफ और आपके बारे में बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या था हमारे पास, किसका किसका ग्राफ हो रहा है, इन रिएक्शन फॉलो आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln K वर्सेस 1/RT का ग्राफ। तो ln K इक्वल्स टू क्या होता है, ln A माइनस EA अपॉन क्या होता है RT, सही बात है कि नहीं। अब हम यहाँ से बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि ln A कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप। तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है mx प्लस c, और हमको इसमें c का वैल्यू तो 0 पता चल गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि m बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -c, m बराबर क्या हो जाएगा -c EA, सही बात है। और यहां से ग्रेडियंट यानी स्लोप बोल रहा -y के बराबर है, तो कहीं ना कहीं m यहां पर स्लोप क्या है -m, मतलब EA बराबर क्या लिखेंगे -m, स्लोप क्या है नेगेटिव है, और ये m बराबर -m बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया है -m बराबर -y, देखो तो y बराबर क्या आ गया, m बराबर क्या आ गया y, तो यही पूछ रहा था m बराबर y। तो इसका मतलब है
फिर से समझो, सवाल देख के नहीं लगा कि क्या पूछ रहा है, पता ही नहीं चला, फिर से देखो। रिएक्शन फॉलो आर्हेनियस इक्वेशन, ln k वर्सेस ln t, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हो गया इंटरसेप्ट यानी 0 हो जाएगा, विद अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्लोप है, ये स्लोप कितना दे दिया है, -y के बराबर। हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो -m किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, यानी यहाँ से -m बराबर क्या हो जाएगा, -y, तो m बराबर क्या आ जाएगा, y। तो ऑप्शन क्या था कि स्लोप, यहाँ पर जो पूछ रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट इज कितना होगा, m बराबर y इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो टू रिएक्शंस R1 एंड R2 है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1, यानी दो रिएक्शन है, एक R1 है और R2 है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जो R1 का है, यानी हम रिएक्शन 1 का जो एक्सिड्स दैट ऑफ R2 बाय 10, EA2 से कितना आगे होगा, 10 आगे होगा। 10 किलो जूल बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 10 किलो जूल। ठीक है, तो अभी फिलहाल एनर्जी जो है वो 10 आगे है, हम यहाँ तक मान करके चल रहे हैं 10 किलो जूल। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा 1 जो होगा वो 2 से 10 आगे है। ठीक है, इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन R1 एंड R2 एट 300 केल्विन, यानी K1 एंड K2 क्या रेट कांस्टेंट है, तो K1 और K2 रेट कांस्टेंट है, तो हमसे पूछ रहा है ln K2/K1 निकालिए। तो हम क्या जानते हैं कि K1 बराबर क्या लिखेंगे, a e का पावर माइनस EA1/RT1, और K2 बराबर क्या लिखेंगे, a e का पावर माइनस EA2/RT2। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा e का पावर, ऊपर वाला क्या है EA1/RT1, और नीचे क्या है e का पावर माइनस EA2/RT2। जब इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो e का पावर हो जाएगा EA2/RT2 माइनस e, या T2 यहाँ टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे EA1/RT1। ठीक है, नाउ अब हम दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ln K1/K2 इज इक्वल टू आ जाएगा EA2RT माइनस EA1RT। नाउ हम यहाँ से जब ऊपर में देखेंगे, दोनों को बेस सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln K1/K2 इज इक्वल टू EA2 माइनस EA1/RT, और EA2 और EA1 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का है, 10 का है। देख लेना, अगर पुट करके देखेंगे तो EA2 को A2 ही रहने देते, A1 की जगह पुट करेंगे EA2 माइनस 10, यानी डिफरेंस जो है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -10/RT, यहाँ से आ जाएगा ln K1/K2, राइट, ये आ जाएगा। हम दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln K2/K1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 10/RT। अब ये 10 किलो जूल था, हम यहाँ पर एनर्जी किस में रखेंगे, जूल में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10,000 बाई 10,000, हाँ 10,000 बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन रखेंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा ln K2/K1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यानी इसके आंसर जो होगी वो होगी 4। ठीक है, इसकी जो आंसर होगी वो होगी 4। ओके, क्लियर है। सो आई होप सो आपको इस वीडियो में, आज आपकी क्लास में मतलब कि आर्हेनियस इक्वेशन से हम सारे PYQ तो कराने की कोशिश की है, कुछ मेन प्रॉब्लम्स हमने करा दिया, कुछ और भी बच्चे हैं जो आप अपने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। सो आई होप सो आपको इस क्लास में जितना भी हमने आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड समझाया वो सारा के सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास, और अगले क्लास हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू।